अभी तक इसके जितने भी ट्रायल्स हुए हैं काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल है और मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर ही इंडियन आर्मी के अंदर इंडर होने वाली है, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है कि कम से कम 18 यूनिट्स इंडियन आर्टिलरी को मिलने वाली है। सेना के पास ट्रायल के लिए मौजूद हैं, जिनके अलग अलग इलाकों में अरुणाचल से लेकर लद्दाख से लेकर राजस्थान में इनके इस पर ट्रायल हो रहे हैं। और इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो ये 40 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। चीन के खिलाफ ऊंचे पहाड़ी इलाके यानी कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक मार करने के लिए भारतीय सेना को लंबे समय से बोफोर्स हाउवित्ज़र तोप की जगह एक स्वदेशी तोप की जरूरत थी, जिस पर लगातार डीआरडीओ काम कर रहा था और अब उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। टाटा और भारत फोर्स, जो कि देश की स्वदेशी कंपनियां, उन्होंने ये नई हाउवित्ज़र अटैक तोप तैयार की है, जिस पर लंबे समय से इसके ट्रायल हो रहे हैं और ऐसी 1500 से ज़्यादा जो हाउवित्ज़र गन हैं उसकी ज़रूरत भारतीय सेनाओं को है। फिलहाल ऐसी 10 तोप भारतीय सेना के पास ट्रायल के लिए मौजूद हैं, जिनके अलग अलग इलाकों में अरुणाचल से लेकर लद्दाख से लेकर राजस्थान में इनके इस पर ट्रायल हो रहे हैं। और इसकी मारक क्षमता की हम बात करें तो ये 40 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। किसी भी ऊंचाई वाले इलाके में ये जो हाउवित्ज़र तोप है 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 50-55 किलोग्राम का इसका जो गोला है वो सटीक निशाना लगाने में कामयाब है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पहली बार देश के स्वदेशी कंपनियों यानी कि टाटा और भारत फोर्स ने इस अटैक्स हाउवित्ज़र गन को तैयार किया है, जो एक बड़ी सफलता है। क्योंकि भारतीय सेना को लंबे समय से ऐसी स्वदेशी गन की सख्त जरूरत थी और इस तरह से अब उसमें सफलता मिली है। और इस बार भी गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर देश की बनी ये स्वदेशी हाउवित्ज़र तोप नजर आएगी। जिस स्वदेशी हाउवित्ज़र तोप की जरूरत थी वो अब 2 उसके वर्जन हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि पहली बार स्वदेशी यानी कि भारत फोर्स और टाटा ने तैयार किए हैं अटैक्स गन। जो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं, किस तरह की इसकी मारक क्षमता है, किस तरह से काम करेगी? मैं नायब सदर IGRC आर.सी. वर्मा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि मेक इन इंडिया के दौर में ये इंडिया की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें कि 155 mm कैलिबर की अटैक्स गन, जो कि एडवांस टोटल आर्टिलरी गन सिस्टम है, तो हमने इंडिया ने खुद ने कंडक्ट किया है और इसका डीआरडीओ ने इसको प्रोजेक्ट किया और 2 कंपनी टाटा और BFL को प्रोजेक्ट दिया है। तो इसकी बात करूं तो बाकी धनुष और बोफोर्स से अलग खास बात यह है कि इसमें अगेप्स ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट पोजीशन सिस्टम, जो कि एक बहुत बड़ी पहल है। इसमें कोई अलाइनमेंट के लिए एडिशन किसी इक्विपमेंट की जरूरत होती नहीं है, तो सबसे खास बात ये है। और इसकी अभी तक क्योंकि सेनाओं ने बोफोर्स पे ही ज़्यादा काम किया है, चाहे करगिल हो, उसके मुकाबले ये कितनी कारगर गन है, क्या इसकी मारक क्षमता? बिल्कुल बोफोर्स में क्या था, बोफोर्स का कैलिबर 155 है, लेकिन बैरल लेंथ थोड़ी कम है। इसकी बैरल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से रेंजेस कुछ ज़्यादा बड़ी है, जो कि अप्रॉक्स 40 किलोमीटर से अबोव ही रेंजेस हैं। और हम इसकी खास बात यह है कि अम्यूनिशन सिस्टम लगभग सेम होने की वजह से एक बहुत अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा अम्यूनिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सभी गन्स में एक ही अम्यूनिशन सेम अम्यूनिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसके जो ट्रायल हो रहे हैं, कहाँ पर किस तरह से इसके ट्रायल हुए हैं और क्या सफलता आप लोगों को मिली है ट्रायल के दौरान? बिल्कुल अभी तक इसके जितने भी ट्रायल्स हुए हैं काफ़ी सक्सेसफुल ट्रायल है और मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर ही इंडियन आर्मी के अंदर इंडर होने वाली है, जो कि ऑलरेडी प्लान्ड है कि कम से कम 18 यूनिट्स इंडियन आर्टिलरी को मिलने वाली है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर इस गन की बात करें तो अगले 1-1.5 साल के अंदर देश की बनी हुई पहली जो स्वदेशी अटैक्स हाउवित्ज़र तोप है वो भारतीय सेनाओं में शामिल हो जाएगी। ऐसी 1500 से ज़्यादा अटैक्स तोप की भारतीय सेनाओं को ज़रूरत है, चाहे पाकिस्तान की सरहद की बात की जाए या फिर चीन से लगी हुई सरहद पर ऐसी तोपों की ज़रूरत है। कैमरामैन अनुराग के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।